So hi guys, welcome to my channel. So this time I'm going to do a long term review of this Rocker ST20. तो मैंने ये जो बाइसिकल ख़रीदा है ऑलमोस्ट 1 year ago एंड मैंने इसका पूरा रिव्यू डाला था 9 months पहले. तो मैंने 9 महीने से साइकिल को चलाया है. इट हैज़ बिन माई डेली राइड. तो मैं जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग्स या फिर लेजर राइड करने के लिए जाता था तो मैं ये बाइक यूज़ करता था. तो अभी 9 महीने चलाने के बाद इसके एक लॉन्ग टर्म रिव्यू तो बनता है. तो चलिए शुरू करते हैं. एट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हाउ द फ्रेम हैज़ बीन होल्डिंग. तो मैंने इस बाइसिकल से बहुत ही रफ तरीके से चलाया है. मैंने ऑफ रोड किया, लॉन्ग राइड्स किया है, बहुत सारा राइड्स किया है एंड उसके बाद भी द फ्रेम इज़ होल्डिंग अप नाइस. कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं है. बहुत ही ऑफ रोड ट्रेल्स में भी ले गया था जो कि माउंटेन बाइक्स के लिए बना हुआ है एंड स्टिल दिस फ्रेम वाज एबल टू हैंडल ऑल ऑफ दैट शिट दैट वाज थ्रोन फ्रॉम माय साइड. मैंने बारिश में भी ये बाइसिकल बहुत चलाया है बट ज़्यादा कोई रस्ट नहीं है अभी भी बाइसिकल में, विच इज़ अ गुड थिंग. एज यू कैन सी कुछ जगह में पेंट के अंदर थोड़ा बहुत रस्ट आ रहा है. मैं आप लोगों के लिए जूम करता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखे. अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिंकल वगैरह आ चुके हैं. तो कुछ दिन बाद क्या होगा, ये जो ऊपर का जो पेंट का लेयर है वो चिप आउट होना शुरू हो जाएगा. रस्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा अगर ठीक टाइम पे ये रिपेयर नहीं किया तो. एंड एट द सेम टाइम जो हेडसेट इस्तेमाल किया है वो भी काफ़ी चीप क्वालिटी का इस्तेमाल किया है डिकैथलॉन ने. सो थोड़ा बहुत रस्ट इधर भी एंड स्क्रू में भी थोड़ा सा रस्ट है, विच इज़ नॉट रियली अ बिग थिंग. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बाइसिकल इज़ द ब्रेक्स. तो 9 महीने चलाने के बाद भी द ब्रेक्स आर क्वाइट इन गुड शेप. अभी भी बहुत सारा मटेरियल बचा हुआ है मेरे ब्रेक शू में. तो ब्रेक शू एक बार भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बस थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया मैंने एंड दैट्स इट. व्हील का जो हब होता है ये कप एंड कोन टाइप का एंट्री लेवल हब्स होते हैं जिसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत होते हैं. बट मैंने 9 महीने में भी एक बार भी एडजस्टमेंट नहीं किया है एंड इसमें कोई भी प्ले अभी तक नहीं है. ये फास्ट रोलिंग है, ये इजीली रोल करता है. तो हब्स का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है. अब ड्राइव ट्रेन के बारे में बात करें तो इसमें जो आपका जो सिंगल स्पीड ड्राइव ट्रेन मिलता है KMC चेन के साथ, द चेन इज़ रियली गुड. मैंने कोई भी लुब्रिकेशन वगैरह नहीं किया है. एक बार 2 बार सर्व किया है एंड उससे ही बहुत अच्छा चल रहा है. बस एक बार एडजस्टमेंट किया था चेन टेंशन इंक्रीज करने के लिए. दैट्स इट. इवन आफ्टर सो मच ऑफ यूसेज अगर आप गौर से देखते हो जो चेन रिंग है, चेन रिंग में कोई भी वेयर नहीं हुआ है. इट स्टिल लुक्स लाइक न्यू. तो जो मटेरियल से बना हुआ है दिस इज़ अ गुड क्वालिटी स्टील. तो लॉन्जेविटी के लिए ड्राइव ट्रेन को भी मिलता है 10 out of 10. एंड ऑल्सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सीट. द सैडल इज फ्रॉम Aragon एंड इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी सैडल. इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी नाइस एंड स्लिक. इट लुक्स गुड एंड इतना चलाने के बाद भी यू कैन सी इट लुक्स लाइक अ ब्रांड न्यू सैडल. कोई भी मार्क नहीं है, कोई भी स्क्रैचेस नहीं है. ऐसा लगता है कि इस्तेमाल ही नहीं किया गया है. सो आई वुड गिव दिस सैडल 10 out of 10. अगर लॉन्ग टर्म की तरफ से देखें तो बेस्ट थिंग अबाउट दिस बाइसिकल इज़ द व्हील. तो इसका जो रिम है आपको पता ही होगा कि ये जो ब्लैक कलर का रिम है दिस इज़ एक्चुअली अ सिंगल वॉल्ड अलॉय रिम जो कि एनोडाइज किया हुआ है. और एनोडाइज का मतलब है कि एक ब्लैक सा लेयर रिम के ऊपर दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से. एंड मुझे पहले लगता था कि ब्रेकिंग करने से फ्रिक्शन की वजह से ये जो ब्लैक कोटिंग है ये उठ जाएगा. बट एज यू कैन सी इवन आफ्टर 9 months ये जो ब्लैक सरफेस है ये अभी भी पूरा का पूरा ब्लैक है. बस थोड़ी बहुत स्क्रैचेस आ चुके हैं बट नथिंग मेजर. तो इट स्टिल लुक्स लाइक न्यू. ये जो ऑफ रोडिंग के लिए जो टायर दिया गया है इज़ अ क्वाइट हैवी ड्यूटी. एंड अगर मैं जूम करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेड है ये अभी भी बिल्कुल नया जैसा है. बिल्कुल भी वेयर एंड टियर नहीं हुआ है टायर में. कोई भी क्रैक्स नहीं हुआ है. द टायर स्टिल लुक्स लाइक न्यू. इट परफॉर्म्स लाइक न्यू विच इज़ क्वाइट अ गुड थिंग. बट ये जो बाइक है द पर्पस ऑफ दिस बाइक इज़ नॉट फॉर रियल ऑफ रोड राइडिंग. तो आप नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम ये आप नॉर्मल रोड के लिए इस्तेमाल करोगे, सिटी राइडिंग के लिए इस्तेमाल करोगे. तो फॉर दैट काइंड ऑफ पर्पस दिस टायर इज़ नॉट रियली द बेस्ट ऑप्शन. क्योंकि अगर आप देख सकते हो कि ये टायर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है.
just look at the studs. The distance between the studs are really huge, which means this tire makes a whole lot of rolling resistance. तो आपको चलाने में बहुत ही तकलीफ होगा. आप पैडल मारोगे पर बहुत आपका पैडल में जोर लगेगा इस साइकिल को चलाने के लिए, क्योंकि टायर में बहुत ही ज़्यादा रोलिंग रेजिस्टेंस होता है. ये स्मूथली रोल नहीं होता ऑन रोड. तो दिस टाइप ऑफ बाइक के लिए थोड़ा सा स्मूथ टायर, मतलब रोड फोकस टायर देना चाहिए था. तो डिकैथलॉन को मैं ये कहूँगा कि जो नेक्स्ट मॉडल है नया ST20, तो उसमें एक स्लिक टायर्स का भी ऑप्शन दे देना चाहिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ द बायर्स क्या होता है कि इस साइकिल को सिटी में या फिर रोड राइडिंग के लिए इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. तो यही था मेरा छोटा सा लॉन्ग टर्म रिव्यू. तो अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए.